साइलेंट रूम प्रस्तावना रेवनवुड नाम के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग ग्रेसन एस्टेट के नाम से जानते हैं। यह हवेली धुंध से ढकी हुई है और अब वीरान हो चुकी है। लोग इससे दूर रहते हैं, खासकर हवेली के उस कमरे से जिसे साइलेंट रूम कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी उस कमरे में गया वो चुपचाप लौट आया। उसके होंठ हिलते हैं पर उससे कोई आवाज नहीं निकलती, जैसे उसने कोई भयानक दृश्य देख लिया हो जो उसे हमेशा के लिए चुप कर गया हो। वॉल्टर ग्रेसन की कहानी। इस हवेली का आखिरी मालिक वॉल्टर ग्रेसन एक रहस्यमयी इंसान था जिसे आत्माओं और परलोक में बेहद रुचि थी। लोग कहते थे कि वॉल्टर मरे हुए लोगों से बात कर सकता है और अक्सर अपने कमरों में अजीब अजीब अनुष्ठान करता था। हवेली में काम करने वाले नौकरों का कहना था कि वे अक्सर दूसरे माले के एक विशेष कमरे से अजीब आवाजें सुनते थे। जहां वॉल्टर अपनी साधनाएं किया करता था, कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आखिरी साधना में उसने किसी खतरनाक आत्मा को बंद कर दिया था। वॉल्टर की मृत्यु के बाद हवेली को लोगों ने छोड़ दिया। धीरे धीरे ये कमरा, जिसे साइलेंट रूम कहा जाता है, रहस्य और डर का प्रतीक बन गया। एक युवा जोड़े का आगमन वॉल्टर की मृत्यु के कई वर्षों बाद, क्रिस और लीडिया नाम का एक युवा जोड़ा इस हवेली का वारिस बनता है। वे इसे एक खूबसूरत होटल में बदलने का सपना देखते हैं और अंधविश्वासों को नकारते हुए इस पर काम शुरू कर देते हैं। एक रात जब वे हवेली का मुआयना कर रहे होते हैं तो उनकी नजर साइलेंट रूम के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे पर कई ताले लगे हैं और उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई है, यहाँ प्रवेश न करें। क्रिस इसे महज अंधविश्वास समझता है, लेकिन लीडिया को इस चेतावनी से एक अजीब सा डर महसूस होता है। अजीब घटनाओं की शुरुआत जल्द ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लीडिया अक्सर रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनती है, जबकि क्रिस इसे हवेली की पुरानी दीवारों का शोर मानता है। एक रात लीडिया एक परछाई को देखती है जो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। जब वह करीब जाती है तो परछाई गायब हो जाती है। लीडिया के बुरे सपने भी बढ़ते जाते हैं। हर रात वह अपने आप को साइलेंट रूम में देखती है, जहां एक टूटे हुए शीशे में उसकी ही एक डरावनी छवि झलकती है। साइलेंट रूम का दरवाजा खोलना। अंततः क्रिस साइलेंट रूम का दरवाजा खोलने का फैसला करता है, ये सोचकर कि ऐसा करने से शायद लीडिया का डर कम हो जाएगा। वह पुरानी चाबियों की एक जोड़ी खोजता है और दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक और सड़न की बदबू है। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा वेदी है, जहां राख से बने कुछ अजीब प्रतीक दिखाई देते हैं। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ शीशा है। जैसे ही क्रिस शीशे को छूता है, उसे अपने हाथ में एक ठंडा चिपचिपा स्पर्श महसूस होता है। वह घबराकर पीछे हट जाता है। वह लीडिया को आवाज देता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो लीडिया का चेहरा खाली होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। अंधेरे में उतरना लीडिया की स्थिति बिगड़ती जाती है। अब वह रात भर दीवारों पर अजीब प्रतीक बनाने लगती है और कभी कभी किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगती है। क्रिस की हालत देखकर वह एक प्रेत विज्ञानी डॉक्टर एलिरा मॉर्टन को बुलाता है, जो भूत प्रेत और अभिशापों की विशेषज्ञ है। मॉर्टन बताती हैं कि वॉल्टर ने अपने एक अनुष्ठान में गलती कर दी थी और उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी। केवल एक पूर्ण अनुष्ठान ही लीडिया को बचा सकता है, लेकिन ऐसा करना भी बेहद खतरनाक हो सकता है। अंतिम अनुष्ठान उस रात डॉक्टर मॉर्टन, क्रिस और लीडिया साइलेंट रूम में प्रवेश करते हैं। वेदी के चारों ओर मोमबत्तियां जलाते हैं और एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगते हैं। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, कमरे में परछाइयां घूमने लगती हैं और लीडिया के होंठों से आवाजें तेज होने लगती हैं। अचानक शीशा और भी ज्यादा टूट जाता है
और उससे एक काले रंग की परछाई उभरती है। वह वॉल्टर की आत्मा है, मगर उसकी आंखें खाली और चेहरा भयानक है। वह लीडिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन डॉसन मॉर्टन अपने हाथ में ताबीज लेकर मंत्र पढ़ना जारी रखती है। आत्मा कुछ देर के लिए रुकती है, फिर विलीन होने लगती है। पर तभी एक दूसरी अंधेरी शक्ति प्रकट होती है, जो वॉल्टर की आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। वह लीडिया को खींचने लगती है और क्रिस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्दन पर एक ठंडी पकड़ महसूस होती है, जो उसे भी जकड़ लेती है। भयानक अंत डॉ मॉर्टन अपने आखिरी प्रयास में मंत्र को पूरा करती है और अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल जाती है। जब धुआं छिड़कता है तो शीशा पूरी तरह से टूट चुका होता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं, लीडिया वहां नहीं होती। बस दीवार पर उसकी एक परछाई उभरी होती है, मानो वह हमेशा के लिए उस कमरे का हिस्सा बन गई हो। उपसंहार समय के साथ हवेली फिर से वीरान हो जाती है। अब वहां के लोग बताते हैं कि रात के समय हवेली में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है, जिसका मुंह खुला होता है, जैसे वह चीखना चाहती हो, मगर कोई आवाज नहीं निकलती। कुछ बहादुर लोग जो साइलेंट रूम के पास जाते हैं, उन्हें अपने कंधे पर किसी ठंडी भूतिया पकड़ का एहसास होता है, मानो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि इस जगह से दूर रहो।